जन्म जननी यस्य पार्वती जनको वै जनाथश्च पांडुरंगं नमाम्यहम् पांडुरंगं नमाम्यहम्। ये पांडुरंग दादाजी, इनके बारे में ये श्लोक रचा गया है। रोहा ऐसे पुण्य भूमि में, रोहा ये गांव का नाम है रायगढ़ जिला में, और उस गांव में उनका जन्म हुआ। उनके परदादा वहां आए। वह केवल अपने शब्द के पालन के लिए उन्होंने अपनी जमीन को बेच दिया और रोहा गांव में आ गए। उधर संबंधियों का आधार था तो उधर आ गए। जननी यश पार्वती, उस गांव में पांडुरंग का जन्म हुआ और उनकी माता का नाम है पार्वती। उनके पिता का नाम है जनको वैजनाथश्च। वैजनाथ जी वो भी शास्त्री जी है, और उनके पुत्र पांडुरंग। और ऐसे पांडुरंग को मैं नमस्कार करता हूं। किसी किसी का जीवन बहुत ही अनाकलनीय होता है। समझ में आता है ऐसा भी लगता है, समझ में नहीं आता है ऐसा भी लगता है। हमारे जीवन में बहुत सारा मार्गदर्शन और प्रेरणा उनसे मिल जाती है। उनके बारे में बोलना ये जैसे पंगुओं ने पर्वत लांघने के बराबर है। यानी हमारे जैसे सामान्य मनुष्य, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि आप भी उसी तेज के अंश है, और इसलिए हिम्मत जुटाकर हमारे जैसे धृष्टता करते हैं उनके बारे में बोलने की, अभ्यास करने की। ये हमारा उनको नमस्कार है, और ये नमस्कार हृदय से है, क्योंकि उनको मैंने और मेरे कुटुंब ने अपने जीवन में अनुभवाया। उनका सहवास मुझे मिला, हमारे कुटुंब को मिला, बहुत सारे लाखों स्वाध्यायों को मिला। जैसा परिस्पर्श होता है वैसे जीवन में बदल कराने वाले ये पांडुरंग दादा, ये इतने अभ्यासु होने पर भी सामान्य लोगों में रहे। उनके लिए कोई मनुष्यों में भेद नहीं, जाति नहीं, पाति नहीं, धर्म नहीं, संप्रदाय नहीं, पंथ नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई श्रीमंत नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, सभी मनुष्य। मनुष्य गौरव दिन उन्होंने शुरू किया। आदमी के पास क्या है? अगर पूरी दुनिया का विचार किया जाए तो एक मच्छर जैसा है। इस ब्रह्मांड का विचार करेंगे तो कितनी सारी दीर्घिकाएं, कितनी सारे आकाश गंगा, कितनी सारी सूर्यमालाएं, उसमें फिर अलग अलग ग्रह, ग्रहों में फिर पृथ्वी, पृथ्वी में ये बड़ा एरिया तो पानी का ही है, उसमें फिर बड़े बड़े खंड, खंड में आशिया खंड, फिर भारत, फिर महाराष्ट्र, फिर जिला नासिक, फिर उसमें निफाड़ तहसील, फिर करंजगांव, करंजगांव में पाठशाला, पाठशाला में फिर एक कोने में हम रहते। यानी दुनिया के हिसाब से हमारा जीवन मच्छर के बराबर ही नहीं, भी नहीं है। इतने छोटे हैं हम।
हमारा डींग मारने से या तो कुछ ऐसे बोलने से क्या फर्क पड़ेगा दुनिया को। लेकिन हमारे अंदर वही शक्ति रहती है जो चराचर को चलाने वाली है। यह बताने वाले पूजनीय दादाजी है और उन्होंने हमें यह ताकत दी। उन्होंने सामान्य जो भी साड़ी माड़ी तेली कोड़ी इन सभी को एक गौरव दिया, मच्छीमारों को गौरव दिया। और मेरा जन्मदिन मत मनाओ लेकिन मनुष्य का गौरव होना चाहिए, ये बात मुझे अच्छी लगती है। खुद का सम्मान होना चाहिए, गौरव लगना चाहिए। और जैसे मेरे अंदर भगवान रहते वैसे दूसरों के अंदर भी पर सम्मान भी होना चाहिए। यह दोनों मिलके होता है मनुष्य गौरव। 19 अक्टूबर को उनका जन्मदिन है, तारीख के हिसाब से, तिथि के हिसाब से अश्विन शुद्ध सप्तमी उनका जन्मदिन है। 19 अक्टूबर 1920 में उनका जन्म हुआ और बचपन से ही उनकी जो जीवनी है वह बहुत ही अभ्यासने जैसी है। सामान्य जीवन लेकिन निरीक्षण बहुत बढ़िया। और बचपन में ही अभ्यास का स्पीड बढ़ाते हुए 18-20 साल में तो पूरा अध्ययन कर लिया, शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और शास्त्री जी हो गए। 22वें साल में तो पाठशाला के व्यासपीठ पर बैठकर पूजनीय दादाजी ने प्रवचन शुरू किया। और जैसा प्रवचन शुरू किया तब से मरते दम तक पाठशाला में प्रवचन जारी रहा। जब वो भारत में होते थे तब उनका प्रवचन होता ही था। वो समय के पाबंद रहते थे। कोई आए ना आए, मेरी ये पूजा है, मेरी ये भक्ति है, ऐसा समझकर उन्होंने ये स्वाध्याय शुरू किया। और स्वाध्याय एक मूवमेंट के रूप में उठा और बाद में साइलेंट बट सिंगिंग रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ऐसा मजीद रहनुमा ने एक पेपर प्रेजेंट किया यूनो में। और पूजनीय दादाजी ने एक अल्टरनेटिव समाज खड़ा किया। ये बड़ी बड़ी बातें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी, लेकिन खुद मेरे जीवन में और मेरे कुटुंब के जीवन में जो परिवर्तन मुझे महसूस हुआ ये भी बहुत अनाकलनीय है। ये अगर पूजनीय दादाजी का स्पर्श नहीं होता तो हमारा कुटुंब गांव में जैसे झगड़े चलते हैं, शुरुआत से लेकर के मरते दम तक वो झगड़ों में ही अपना जीवन बिताते। खेत में बांध के ऊपर झगड़े होते, वो आपको मालूम है। और जिंदगी भर लड़ते रहते, कोर्ट जाते, मारामारी करते, झगड़ते रहते। दूसरा विचार सूझता नहीं, सिर्फ तेरा मेरा और स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। ऐसा ही जीवन जीने वाले दुनिया में बहुत सारे, हम भी वैसा ही जीते अगर पूजनीय दादाजी नहीं होते तो। पूजनीय दादाजी ने हमारे कुटुंब में आकर पिताजी ने उनको उठाया। पिताजी वारकरी थे, कट्टर वारकरी थे। उसके पहले तो मच्छी मटन भी खाते थे, लेकिन बाद में जब वारकरी बन गए, माला पहन ली, तुलसी की माला, तो पूरा छोड़ दिया और एक व्रतस्थ जीवन करने के लिए शुरू किया। वारकरी बन गए। वारकरी बनने के बावजूद भी इतना समाधान नहीं हुआ कि हम जो जीते हैं क्या सचमुच मनुष्य बनकर जीते हैं। और पूजनीय दादाजी उनके जीवन में आ गए। 1958-59 की बात है, तब पूजनीय दादाजी उनके जीवन में आ गए। वो भी तरुण थे, शादी हो गई थी और इधर गणपीर बाबा यानी चाटोरी के नजदीक, साइखेड़ा के नजदीक वो ठिकान है, उधर पूजनीय दादाजी आने वाले थे। और उसके लिए वह जब बाप्पा जी करके एक थे और उन्होंने संपर्क किया और
हमारे माता और पिता उधर सत्यनारायण के लिए गए। 108 सत्यनारायण थे, जोड़ी जोड़ी दाम्पत्य मिलकर वो सत्यनारायण करते थे। शुरुआत में ऐसे कुछ कार्यक्रम हुए, लेकिन उन्होंने दांडेकर मामा के साथ वो आ गए और उन्होंने जो प्रवचन किया, दांडेकर मामा ने कहा कि मैं अभी बोलूंगा नहीं ज्यादा, सिर्फ 15-20 मिनट दांडेकर मामा बोले, जो वारकरी संप्रदाय के अध्वर्यु माने जाते थे, यानी मुखिया। और उनके साथ पांडुरंग दादा आ गए और उनका परिचय देते हुए उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने शक्ति है, ये व्यक्ति ने संस्था है, ये व्यक्ति ने विचार है। ये हमारे पिताजी ने हमें कहा। और पिताजी जब ये 2-2.5 घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसा जब पूरा प्रवचन सुना, और ये अर्जुन है, ये मेरे सामने बैठने वाले सब अर्जुन है, और दांडेकर मामा ने भी कहा कि ये साक्षात अर्जुन है, पूजनी दादाजी। और उस समय से लेकर के अभी तक, यानी हमारे पिताजी भी मरते दम तक उन्होंने पूजनी दादाजी को नहीं छोड़ा, और एक अलग राह बन गई। उन्होंने वारकरी संप्रदाय से जो भी स्वाध्यायी बन गए, यानी वारकरी संप्रदाय दादाजी बोलते कि अलग नहीं है, स्वाध्यायी में स्वाध्यायी ज्ञानेशांचा वारकरी में स्वाध्यायी, नाथागरचा वासुदेव में, ऐसे अलग अलग प्रकार से स्वाध्यायी यानी खुद का अध्ययन करने वाले हम हैं। और ये वारकरी भी खुद का अध्ययन करता है, खुद का लेकर चलता है, वारी करता है। वासुदेव घर घर घूमता है और विचार देता है, स्वाध्यायी भी घर घर घूमता है और विचार देता है। 1954 में जापान जो विश्व तत्व ज्ञान परिषद हुई, उधर दादाजी जाकर आए, अपना विचार बहुत ही मजबूती से बताया। और डॉक्टर कॉम्पटन नाम के जो उधर के संयोजक थे अमेरिका के, उन्होंने ऑफर दे दी कि आप आ जाओ हमारे देश में, आपको स्टेट गेस्ट का दर्जा मिलेगा। उस समय इतना दर्जा मिलना कोई सामान्य बात नहीं थी, और वो तरुण थे, प्रदेश में कोई भी जाना चाहता था, वो नकार दिया और वापस आ गए भारत। फिर बाद में डॉक्टर कॉम्पटन अपने राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को एक चिट्ठी लिखते हैं कि आपके वहां से जो प्रतिनिधि आए थे जापान, और वो बड़े तरुण है और बड़े विचारवंत है, उनके विचारों से हम प्रभावित है, उनको अमेरिका बुलाना है। हमने बुलाया लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो डॉक्टर राधाकृष्णन बोले कि आ जाएंगे। अभी उनको लगा कि ये युवान है और अमेरिका में कौन नहीं जाना चाहता है। उन्होंने मैसेज भिजवाया और पता कर लिया कि ये पांडुरंग कौन है, लेकिन तब भी दादाजी ने मना कर दिया बड़ी नम्रता से, और वो इधर रहे और अमेरिका को बोले कि मैं जब समय आएगा तो आ जाऊंगा, लेकिन अभी भारत को मेरी आवश्यकता है। इधर राम जन्मे, कृष्ण जन्मे, उनके प्रति जो भक्ति है वह इधर नींव में खड़ी है, और मैं अपने देश में ये विचारों को नहीं खड़ा करूंगा तो बाकी देशों को क्या बोल पाऊंगा। ये मन में ठानते हुए उन्होंने भारत में ठहरकर तत्वज्ञान विद्यापीठ की स्थापना की 1955 में। 22 अक्टूबर 1955 में शिलान्यास हुआ और 56 में तो चालू हो गया तत्वज्ञान विद्यापीठ। यह ऐसी संस्था जो किसी के दया पर, किसी के देनगी पर नहीं चलती है, और अयाचक व्रत लेकर पूजनीय दादाजी ने मरते दम तक ये चलाई, अभी भी चल रही है, बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है। स्वाध्याय परिवार खड़ा किया, लाखों का परिवार खड़ा किया, बहुत सारे कुटुंब खड़े हुए, और इस संस्था के द्वारा अलग अलग फिर प्रयोग चलने लगे।
और प्रयोग केवल मनुष्य को खड़ा करने का प्रयोग, मनुष्य के दिल पर, दिमाग पर और मन पर प्रयोग, मानव पर प्रयोग। ये बहुत ही कठिन बात है। भौतिक चीजों पर तो बहुत सारे प्रयोग करते हैं, बहुत सारे शास्त्रज्ञ हैं, लेकिन ऐसे महापुरुष मानव पर प्रयोग करने निकले और अलग अलग प्रयोग किए। बहुत सारा मानव समाज खड़ा किया, अल्टरनेटिव समाज खड़ा किया। जैसे राम राज्य था, वैसा ही राज्य, वैसा ही कुछ समाज खड़ा किया है। और यह बहुत ही आश्चर्य वाली बात है। यह मैं अपने अनुभव से बताता हूं। मेरा कुटुंब, हमारा कुटुंब, पूजनीय दादाजी को मेरे पिताजी मिले, हमारे पिताजी मिले और एक अलग सा बदलाव उनमें आ गया। वो पूजनीय दादाजी को बोलते तो मैं तो बैल के पीछे चलने वाला, उनको हाँकने वाला आदमी हूं, मैं गावठी आदमी हूं। और गावठी आदमी होकर के मैं बैल जैसा हूं, मेरे में अंदर कुछ नहीं है। मेरे लिए ये बहुत ही स्वीकारने जैसा नहीं है। ये स्वीकार, ये अच्छे विचारों का, बड़े विचारों का स्वीकार करने के लिए मैं इतना प्रबल नहीं हूं। मैं बैल हूं, मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं आपको कैसे स्वीकारूं? मैं अशिक्षित हूं। पूजनीय दादाजी बोले कि आपके अंदर जो तेज है ना, आप अशिक्षित अपने आप को बताते हो, बाकी भी लोग सुशिक्षित तथाकथित बैठे थे। उन्होंने जब उनको बताया कि सुशिक्षित और अशिक्षित क्या होता है, उनकी व्याख्या बताई। ये जो पुंजा पाटिल है ना, ये अशिक्षित है, सभी को बताया। और अकारो वासुदेवस्यात्, अकार ये वासुदेव यानी भगवान का रूप है। और भगवान को जिन्होंने जान लिया या तो पहचान लिया, ऐसे शिक्षित है, अशिक्षित, अशिक्षित की व्याख्या कर दी और सभी ने तालियां बजाई कि अशिक्षित है, अशिक्षित। अकारो वासुदेवस्यात्, अकार ये वासुदेव का रूप है, कृष्ण का रूप है। अकार, उकार, मकार हम थोड़ा बहुत जानते हैं ओंकार के बारे में। तो पिताजी को खड़ा किया, अशिक्षित होने पर भी, यानी वो किसान होने पर भी एक अलग जीवन जीने लगे, खुमारी का, तेजस्विता का जीवन जीने लगे और भक्ति फेरी करने लगे। तब से लेकर के मरते दम तक हमारे पिताजी ने भक्ति फेरी नहीं छोड़ी। कितने भी समस्या आ जाए, भगवान के भरोसे पर छोड़कर किसान होते हुए भी उन्होंने भक्ति फेरी नहीं छोड़ी, भगवान का काम शुरू कर दिया। पूजनीय दादाजी ने भाव सौरभ खड़ा किया और भाव सौरभ खड़ा करते वक्त, वो इधर से नजदीक है, 30-35 किलोमीटर करंजगांव से, और इधर से फिर जब भी पूजनीय दादाजी आ जाते तो हमारे पिताजी उनके साथ चले जाते और मरते दम तक भाव सौरभ से कनेक्टेड रहे। हर हफ्ते उधर जाते और बीच बीच में बहुत सारा कारोबार, खेती का कारोबार वो संभालते। और एक अपना काम समझ के, ये मेरा काम है, ऐसा समझ के हमारे पिताजी ने ये स्वीकारा। और एक कुटुंब जैसा वातावरण था। पूजनीय दादाजी के साथ बात करते तो ऐसा लगता कि हमारे घर वालों के साथ, बड़े भाई के साथ बात कर रहे हैं, हमारे पिताजी के साथ हम बात कर रहे हैं। ऐसा पूजनीय दादाजी बहुत ही प्यार से बोलते थे और हर एक के अंदर जो गुण होते थे ना, उसको उजागर करते थे। मैं एक बार गया, इधर नारियल मेरी माताजी ने लगाया था, उसका नारियल लेकर मैं गया। पूजनीय दादाजी को जब जाते तो कुछ लेकर जाते हम मिलने के लिए, तो नारियल दे दिया। तो दादाजी ने पूछा कि ये नारियल किधर से, किसने दिया है? तो उन लोगों ने कहा कि प्रभाकर ने लाया है। तो बुला उसको, उसके हाथ से फोड़ा और उसका पानी पीना है मुझे। तो मुझे बहुत
बढ़िया लगा कि मेरे हाथ का नारियल अभी मैंने लगाया भी नहीं था, लेकिन मेरे हाथ का नारियल का पानी फोड़कर वो पिया, मुझे बहुत समाधान हुआ। और पूजनीय दादाजी ने कहा कि तू चांगला आहेस। मुझे एक धन्यता हो गई, एक मन में और हृदय में दादा के प्रति और लगन बढ़ गई, प्यार बढ़ गया। और ये बात अभी भी मैं नहीं भूलता हूं। जो प्यार पूजनीय दादाजी ने दिया वो बहुत ही अवर्णनीय है, यानी उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। और एक विचारों से और भाव से ये संबंध बांधा, पूरा कुटुंब बांध दिया। बड़े भाई का शिक्षण जो हुआ वह भी तत्वज्ञान विद्यापीठ में हुआ, वह भी आईएएस लेवल के अधिकारी है। मैं तो भाव सौरभ में पढ़ा और वैसा बताने जैसा बहुत कुछ है, लेकिन पूजनीय दादाजी को बस आज के दिन नमस्कार करते हैं। ये बात करने के लिए अभी कुछ बातें मैं बता रहा हूं कि उनका नमस्कार कैसे हो, उनको स्मरण करके नमस्कार हो, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके नमस्कार हो। हमारा पूरा कुटुंब पांडुरंगमय बन गया, यानी हमारे पिताजी के कारण पांडुरंग दादा मिले और पांडुरंग दादा के कारण हमारा कुटुंब पांडुरंगमय बन गया। यानी बड़े भाई उधर पढ़े, 10वीं पास होकर के उधर पढ़े लगभग 6 साल तत्वज्ञान विद्यापीठ में, ग्रेजुएट तक बीच में 1 साल थोड़ा गया। जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स था वो भी बंद कर दिया था, लेकिन पूजनीय दादाजी के प्यार के कारण केवल रामभाऊ को उधर रखा, बड़े भाई को। और 6 साल तक वो रहे और बाद में फिर अभ्यास किया। पूजनीय दादाजी की अतिरिक्त छाया में वो रहते थे और पूजनीय दादाजी को जो भी पानी लगता, कुछ झाड़ू पोछा लगाना पड़ता तो मेरे भाई उधर रहते और बहुत सालों तक उनके लिए पास में रहे, यानी अंतेवासी बन करके रहे। अंतेवासी यानी पास में रहने वाले। ये भाग्य मेरे भाई को भी मिला। जब पूजनीय दादाजी भाव सौरभ आते थे तब मुझे भी बहुत सारा सहवास मिला और 7 साल का अभ्यास क्रम मैंने पूरा किया और एक अलग सा अनुभव मेरे जीवन में आया। उसके बाद फिर उन विचारों को एक कृतज्ञता से हमारे जीवन में कैसे और लाते जाए, ये सोचकर भाव सौरभ से, उनके कार्य से कनेक्टेड रहे। और शिक्षण क्षेत्र में कुछ होना चाहिए, करना चाहिए। ऐसे जो मेरे छोटे भाई विष्णु दादा, वो भी 2 साल विद्यापीठ में पढ़े, तब पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शुरू हुआ था। लेकिन जो छोटे भाई थे वो डिप्लोमा हो गए थे, सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं हुए थे। फिर भी पूजनीय दादाजी बोले कि आपका बेटा है ना, मुझे चलेगा, आप भेज दो। तो ये प्यार पूजनीय दादाजी ने दिया। जो सबसे छोटे भाई है वो भी बंबई में रह करके पाठशाला 2-3 साल गए और पूजनीय दादाजी से कनेक्टेड रहे पूरा। और बहन भी स्वाध्याय परिवार में, स्वाध्याय केंद्र में जाती और पूरा परिवार पांडुरंग में बन गया। तो ये वातावरण मिला, इसलिए हम इस लेवल पर आज बने हुए हैं। अभी भी पूरी लेवल आ गई ऐसा नहीं है, एक प्रयास है, एक इच्छा है कि सतत विकास की ओर बढ़े। और ये छोटी छोटी बातें हम हमारे जीवन में कैसे लाए, सूर्य नमस्कार करें, घर में प्रार्थना करें। एक बार तो ऐसा हुआ था कि पूजनीय दादाजी के भाव सौरभ आए थे और उधर एक बड़े राजकीय नेता और सामाजिक कार्यकर्ता वो उधर आए थे और उन्होंने मेरे पिताजी और मैं भी था, मैं साइड में था, लेकिन उन्होंने पूछा कि ये जो पुंजा पाटिल है ये तो किसान दिखते हैं और आपके साथ रहते हैं, आपको इनके साथ जमता है क्या कुछ? तो पूजनीय दादाजी बोले कि ये संस्कारी कुटुंब है, ये इनका पूरा कुटुंब संस्कारी है। तो मेरे पिताजी बोले कि ये आपके ही कारण हम संस्कारी बने। तो वो राजकीय जो कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने पूछा कि आपको कैसे संस्कार मिला, पूजनीय दादाजी ने क्या आप पर मंत्र मारा और कैसे संस्कार हुआ, बताओ हमें। तो मेरे पिताजी बोले
कि मैं नहीं जानता कैसे संस्कार होता है, क्या छिड़कते वो नहीं मुझे मालूम, लेकिन पूजनीय दादाजी जैसे बताते हम करते जाते, बस विश्वास के साथ करते जाते और हम बनते गए, संस्कार होते गए, हमें पता नहीं कैसे संस्कार हो गए। पूजनीय दादाजी ने बताया सूर्य नमस्कार निकालना है तो निकालने लगे। पूजनीय दादाजी ने बताया कि कुटुंब प्रार्थना करनी है तो करने लगे। पूजनीय दादाजी ने बताया भक्ति फेरी भाव फेरी करनी है तो करने लगे। पूजनीय दादाजी ने बताया कि हमारा जीवन संस्कृति के लिए देना है तो देने लगे। तो हमारा कुटुंब बनते गया, हम बनते गए और यही संस्कार हो गए। मुझे मालूम नहीं कैसे करते, मैं तो अडानी हूँ, मैं तो किसान हूँ, मैं अंगठे बहादुर हूँ। हालांकि पढ़े थे, थोड़े 7वीं तक पढ़े थे, लेकिन ये उत्तर सुनकर हमारे पिताजी भी बहुत ही अभ्यासपूर्ण उत्तर देते थे और नम्रता के साथ उत्तर देते थे। तो पूजनीय दादाजी ने बोला कि इसको बोलते आदमी, ये संस्कार, ये देखो इसको संस्कार बोलते। तो इस प्रकार पूजनीय दादाजी के साथ हमारा कुटुंब जुड़ा रहा। तो इस अवसर पर अभी पूजनीय दादाजी का अश्विन शुद्ध सप्तमी ये तिथि के अनुसार जन्मदिन, फिर 19 अक्टूबर पूजनीय दादाजी का जन्मदिन तारीख के अनुसार, फिर पाठशाला भी दशहरे को शुरुआत हुई, ये दशहरा, आज दशहरा है। और दूसरा है विद्यापीठ का शिलान्यास हुआ 22 अक्टूबर 1955 में, वह दिन भी इसके आसपास है। तो इस साल स्वाध्याय परिवार ने इकट्ठा मनाया और एक कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमारे जीवन में परिवर्तन जो लाता है, थोड़ा सा भी परिवर्तन अच्छे के लिए लाता है, उसके प्रति कृतज्ञ हमें रहना चाहिए। और उसकी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उसके प्रति यानी पूजनीय दादाजी के प्रति एक आदर भाव है, इसलिए उसके या तो उनके अभी कभी कभी हो जाता है अपनापन तो है, तो इसके कारण हम कृतज्ञता से उनको बार बार नमन करते हैं। अगर कुछ बोलने में भूल चूक है तो वो मेरी है, जो अच्छा है वो पूजनीय दादाजी का है, गुरु का है। वो अपने आप को गुरु नहीं मानते, हालांकि बड़े भाई मानते हैं, तो उनको हम नमस्कार करते, बारंबार सिर झुकाकर वंदन करते।